जय माता दी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब नया पार्टनर आता है तो उसके पहले से ही ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट अवेलेबल होती है। उस बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, कुछ रेवेन्यू फंड होते हैं और कुछ कंटीजेंसी फंड होते हैं। इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म इंक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू फंड, contingency fund etc., which have been earned by old partner. Due to this reason, they are credited to capital account of the old partner in their profit and loss ratio and are no more so in the balance sheet of the new firm. The asset side of the balance sheet of the old firm include undistributed loss under the heading profit and loss account. The loss was resulted to business being continued by the old partner. This at the time of admission of a new partner, this loss is debited to old partner capital account. Therefore, this account is closed and not shown in the balance of the new firm. जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो ओल्ड फर्म होती है उसके बैलेंस शीट में पहले से कुछ प्रॉफिट रिजर्व रहता है, इसके अलावा लॉस भी हो सकता है। तो जो प्रॉफिट और रिजर्व होगा या कंटीजेंसी फंड होगा उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके उस अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कोई लॉस है तो उसको भी क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को डेबिट करके उस लॉस को भी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे लॉस के अकाउंट को। ठीक है, और उसे फिर न्यू बैलेंस शीट में, न्यू फॉर्म में हम उसको शो नहीं करते। इस तरीके इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी फंड shown in liabilities of balance sheet divided in old partner in their old profit ratio. इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लिखा जाएगा बिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी फंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर लॉस है, लॉस सोन इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग ओल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इसकी एंट्री होती है बेटा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लॉस होगा उसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से एमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स होता है, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अगर हमारे बैलेंस शीट में कोई ऐसी असेट्स है जो फिक्टिशियस नेचर की है तो जब नया पार्टनर इंटर करता है तो हम क्या करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। अब उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट। समझ में आ गया। जो भी फिक्टिशियस असेट्स होगी उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा और न्यू फॉर्म में उसको शो नहीं किया जाएगा, न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विथ रेशियो 3:2:1। डी इज टू बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। आपको ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के नीचे आपका एडजस्टमेंट दिया, लिखा है डी विल ब्रिंग्स 15,000 for capital and 12,000 for goodwill for 1/6 year with profit of the firm. Half of the goodwill withdraw by old partner, half of the reserve will be withdraw by the old partner। और यहाँ रिवैल्यूएशन के बारे में दे रखा है कि रिवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 56,000 हो गई, 56,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 16,000 और डेटर 7,000। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर 2,300 इज टू बी पेड एज 2,000। अब इससे सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। अब आइए सबसे पहले देखिए, हमारे बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है और यहाँ हमारा दिया हुआ है 56,000 रुपये। 6,000 की इंक्रीज करके हमें प्रॉफिट हो गया तो हम लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 6,000। इसी प्रकार फर्नीचर का चेक करते हैं। फर्नीचर 15,000 का था, 1 घट के 12,000 हो गया,
यानी हमें लॉस हो गया 3000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 3000। उसी तरह अब आइए स्टॉक पे, स्टॉक हमारा पहले था 20,000 का, अब स्टॉक की वैल्यू हो गई 16,000, हमारा लॉस हो गया 4,000 का, तो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपये। इसी तरह से हम डेटर हमारा पहले 7500 था, 7500 से घट के कितना हो गया 7000 हो गया, तो लॉस कितना हो गया हमारा 500 का, तो टू इसको लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट 500। इसी तरह से देखिए हमारा जो क्रेडिट कार्ड 2300 रुपये का था 2300 का, उससे हमने केवल 2000 रुपये किया, यानी 300 रुपये का हमारा डिस्काउंट हो गया, तो ये हमारा बेनिफिट है, तो बाई डिस्काउंट हमने क्रेडिट हो गया 300 का। अब इसको ऐड कर लो, ये 7500 आ गया टोटल, ये हमारा 6300 का गेन था। 7500 में से ये 6300 लेस कर दोगे, आपका 1200 का लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे 3:2:1 में, ठीक है। तो आ गया 600, 400 और 200। फिर बनाएंगे बेटा हम कैपिटल अकाउंट, बैलेंस हम लिखेंगे ABC का, वो आपका यहाँ से जाएगा 30,000, 20,000, 10,000, ये कैपिटल आ गया यहाँ से, ये बैलेंस आ गया 30,000, 20,000, 10,000। फिर आपका प्रीमियम 12,000 रुपये लाया था, ये 12,000 है, ये प्रीमियम था, फॉर गुडविल को हम प्रीमियम कहते हैं। वो 12,000 रुपये को 12,000 को हम इसके, जब मैंने बताया था कि अदर इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, तो उस पर हमने बांट दिया 6,000, 4,000 और 2,000 आ गया हमारा। उसके बाद हमारा रिजर्व था, यहाँ दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये 29,800 है, इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो यह आ गया हमारा 14,900, 9,934 और 4,966 रुपये। 14,900, 9,934, 4,966। और डी की आपकी कैपिटल कितनी थी 15,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपने 15,000 वो कैपिटल दिया डी ने, यहाँ लिख दोगे। इस तरह से लिखा था कि प्रीमियम, हाफ प्रीमियम विड्रॉ कर ले रहे हैं, वो हाफ प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 600 आपका था, 600, 400, 200, इसी का आप यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट करके 3,000, 2,000 और 1,000। रिजर्व भी आधा विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ दी हुई है इसका हाफ करके यहाँ लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट 2450, 4967 और 2483, ठीक है। फिर हमारा लॉस था ये 6,000, 600, 400, 200, ये रिवेल्यूएशन का लॉस है, यहाँ टू रिवेल्यूशन लिख सकते हो, ये 600, 400 और 200, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल किया सबका, और ऊपर वाले ये हमारे सारे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद बनाएंगे हम कैश अकाउंट। देखिए हमारा ओपनिंग कैश था 2500 बैलेंस शीट में, ये हमारा दिया है 2500, ये ओपनिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा। आपको मालूम है डी की कैपिटल 15,000 रुपये कैश में दिया है, प्रीमियम दिया है 12,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार ए ने विड्रॉ किया 3,000 रुपये प्रीमियम का, बी ने विड्रॉ किया 2,000, सी ने विड्रॉ किया 1,000। इस तरह रिजर्व के बारे में विड्रॉ था, ए का था 7450, बी का था 4967 और सी का था 2483। क्रेडिटर को पेमेंट किया है हमने 2,000 रुपीज़। हम इसमें से ये सबको ऐड करके ये सारे लेस कर देंगे ऊपर वाले सारे, ये तो हमारा ये बैलेंस आ जाएगा, जैसा कि हम 11th में कैश में अकाउंट में करते थे। तो हमारा कैश का बैलेंस हुआ 6600। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ए बी सी डी तीनों का होगा बैलेंस शीट में। अब कैपिटल अकाउंट से हमारा ये कैपिटल चला आएगा, ये देखिए कैपिटल का बैलेंस हमारा 39,850, 26,567, 13,283 और 15,000, यही हमारा कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। और डी की कैपिटल थी 1500, ऐड कर लिया। क्रेडिटर के बारे में देखिए, क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट में था 6200, 6200 में से हमने क्या किया 2300 माइनस कर दिया, जिसको हमने पे किया है वो 2300 माइनस करके लिखोगे 3900। बिल्स पेबल हमारा है 4000, लैंड बिल्डिंग हमारी है 56,000, फर्नीचर हमारा हो गया है 12,000, स्टॉक हमारा है 16,000, बिल्स रिसीवेबल है 5,000, डेटर्स हमारे हैं 7,000 और कैश हमारा कैश अकाउंट से आ गया 6600। सबको आप टोटल कर लोगे तो इस प्रकार से आएगा 1,02,000 एंड 1,02,000। समझ में आ गया। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है फिक्टिशियस एसेट्स का
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व का या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए लिखा हुआ है आपकी, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आप अच्छे से देख लीजिए, ये मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, अपना देख लीजिए या कॉपी कर लीजिएगा इसको। इसमें मदन और कृष्ण दो पार्टनर हैं, उनका बैलेंस शीट तो दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे राम एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, और राम जो है कैपिटल के लिए 4500 पे कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। ए गुडविल अकाउंट 30,000 फी ओपन टू द बुक ऑफ द फॉर्म एंड गुडविल अकाउंट शुड बी नॉट रिमेन इन द बुक। ये रिवोल्यूशन के बारे में लिखा है। बिल्डिंग का, फर्नीचर का 5% से डिप्रिसिएट हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट से 5% का। ठीक है, अब एंट्री देखते हैं हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग गुडविल एज पर द क्वेश्चन गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन बाई 30,000। इट शुड बी रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट 30,000, इट मीन्स गुडविल ऑफ द राम शेयर इज 30,000। मान लेंगे कि राम का शेयर 30,000 रुपये का, विच इज नॉट ब्रिंग इन कैश इन सच कंडीशन फॉलोइंग द जनरल एंट्री। यहाँ राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल टू कृष्णा कैपिटल। ठीक है, इसको हम इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ऊपर यहाँ रेशियो गिवन नहीं है, तो जब गिवन रेशियो नहीं होता तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा। समझ में आ गया? अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रेशियो गिवन नहीं है तो उसको हम इक्वल ट्रीट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। समझ में आ गया? अब आइए रिवोल्यूशन अकाउंट पे। रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए मशीनरी पे लग रहा है 5%, बिल्डिंग का 5%, तो मशीन हमारा है 24,000 का और फर्नीचर है 12,000 का, तो 12,000 का 500 हुआ 600, इसका 1200। तो ये देखिए 600 आ गया, 1200 आ गया। बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5% बिल्डिंग का भी है, तो बिल्डिंग का भी निकाल लोगे। 5 7 35 का 5 5 25 28 2850 रुपये आ गया। और बैड डेट्स आपका कितना है 5% है, डेटर का निकल जाएगा 30,000 का, 5% आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। आप इसको पूरा टोटल कर लिया आपने, इसमें कोई चीज़ इनकम नहीं था, तो पूरा ये 6150 आपका लॉस हो गया, और लॉस ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर को इक्वल रेशियो में 3075 3075। समझ में आ गया? जो भी लॉस होता है डेबिट में लिखते हैं, डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है डेबिट में आ जाएगा, बैड डेट्स हमारा लॉस है वो भी डेबिट में आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए इनकी बैलेंस दी हुई तो 45,000 30,000, रिजर्व आप मार दोगे। देखिए रिजर्व आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट में 18,000, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 9,000 9,000 यहाँ बांट दिया आपने। ये प्रीमियम का पैसा था 15,000 15,000 रुपये। यहाँ रिवैल्यूएशन में आपका लॉस आया था लॉस आया था 3075 लिख दिया आपने। यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं होती है तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और करेंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। मदन कैपिटल 15,000, कृष्णा कैपिटल 15,000, और इस प्रकार हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इसका बाई कैश था 45,000 रुपये लाया था ये, 45,000 रुपये में से ये 15 15 30 चला गया, बचा कितना 15,000। इस तरह इसका आप टोटल करोगे 54 आ रहा है, 54,000 में घटाओगे 3075 तो आएगा 50,925 रुपये। इसी प्रकार इसका टोटल करोगे आप तो 45 और 15 60,000 आ जाएगा, और 60 9 कितना हो गया 69,000 आ गया। 69,000 में से घटाओगे 3075 तो आएगा 65,925। अब बनाते हैं कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमारा 4,000 था, आराम ने कैपिटल ग्रुप में दिया 45,000 रुपये, तो हमारा कुछ भी विड्रॉ नहीं है, तो बैलेंस हो गया 49,000। अब बैलेंस शीट में आते हैं। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा कितना है 10,000 है, बैलेंस शीट से लेंगे हम। क्रेडिटर ये बैलेंस शीट से आ रहा है 30,000 रुपये। ओवरड्राफ्ट 20 से आ रहा है, ये भी बैलेंस शीट से आ रहा है। बिल्स पेबल ये भी बैलेंस शीट से 30,000। कैपिटल अकाउंट से हमारा कैपिटल आ गया, लिख दिया, टोटल करके हमने यहाँ लिख दिया, इसको टोटल कर लिया, आ गया 2,21,850 रुपये। यहाँ कैश हमारा कैश अकाउंट से आ गया 49,000। बैंक बैलेंस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 56,000, ये देखिए यहाँ 56,000 है, यहाँ से हमने ले लिया 56,000। डेटर हमारा 30,000 का था, 1,500 का प्रोविजन निकाल दोगे, बचेगा 28,500।
फर्नीचर हमारा 12,000 का था, इसमें 600 आपका डिप्रिसिएशन निकल के बचा है 11,400। मशीन हमारी 24,000 की थी, उसमें डिप्रिसिएशन निकाल दिया 1200, बचा कितना 22,800। बिल्डिंग हमारा 57,000 का था, उसमें से हमने घटा दिया 2850, डिप्रिसिएशन बचा कितना 54,150। इस प्रकार टोटल आ गया 2,21,850। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में डिटेल में। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय माता दी।